शत्रुघ्न, एक छोटी सी जो गलती है पाकिस्तान को कितना भारी पड़ रहा है। आप तमाम जो है टीवी के चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं कि छोटी सी गलती जो है पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ रही है। पाकिस्तान में जब पहलगाम में हमला किया कि किसी के बेटी का जो मांग का सिंदूर जब उन्होंने धो डाला, तो उनका बदला भारत सरकार ने किस तरह से लिया आप देख सकते हैं। भारत में जो है उसका बदला, और मोदी कुछ दिन चुप रहा। चुप रहने के बाद जो है लोगों ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया था, लेकिन मोदी ने भी उसका जो है उत्तर बहुत ही भयानक तरीके से दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जो है पाकिस्तान का जो है कुछ 9 जगह का जो है ठिकाना है आतंकवादी, उसको ध्वस्त कर दिया है। करीब करीब 100 लोगों की जो है आतंकवादी मारे गए। इसमें से जो है बहुत सारे जो है भारत में जो अब कहना शुरू कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अब बात यही नहीं रुक रही है, क्या एक बार फिर वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। अब आशंका जताई जा रही है कि छोटी छोटी गलती के चलते जो है अब इतने बड़े जो है हर रोज आप देख रहे हैं कि कुछ न कुछ दोनों देशों की तरफ से कुछ न कुछ फायरिंग हो रही है, मिसाइल दागी जा रही है, रॉकेट ड्रोन के माध्यम से कुछ हमले हो रहे हैं। लेकिन अब बात धीरे धीरे जो है गंभीर रूप लेते जा रही है, और क्या आशंका जताई जा रही है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 क्या होने की संभावना है। यदि वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो कितने जो है नुकसान होगा, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे कि यदि बॉर्डर पर यदि गलती से भी जो तकनीकी खराबी के चलते यदि मिसाइल बॉर्डर के उस पार यदि चल जाता है और रियायती इलाके में जाके यदि गिरता है यदि गलती से, तो वर्ल्ड वॉर 3 या महायुद्ध होने का जो है आसार है। एक छोटी सी गलती जो है विनाशकारी रूप आप ले सकता है। अब कैसे ले सकता है इसका हम थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे। जैसे वियतनाम का युद्ध हुआ था, एक गोलीबारी से शुरू हुआ था, और गोलीबारी से शुरू होने के बाद विशाल काय जो है लड़ाई में तब्दील हो गया था। उसी तरह जो है भारत और पाकिस्तान की यदि एक छोटी सी गलती यदि हो जाती है, तो एक छोटी सी यदि गलती हो जाती है तो ये जो युद्ध जो है विनाशकारी हो सकता है। और विनाशकारी, इतना बड़ा विनाशकारी और भयानक हो सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दोनों देशों के बीच जो है परमाणु से लेस है, दोनों देश जो है परमाणु से लेस है। यदि कुछ गलती से यदि कुछ अनहोनी हो जाता है तो इसका जो है भुगतान जो है आदमी को बहुत ही भयानक और आने वाली जो है बहुत पीढ़ी तक इसका जो है असर हो सकता है। हम बात करते हैं, पहला जो है वियतनाम का युद्ध जो हुआ था एक गोलीबारी से शुरू हुआ था। उसके बाद जो है ये युद्ध बहुत ही भयानक हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट, आप जो है आप इसके बारे में भी जान चुके होंगे कि इसमें भी एक छोटी सी गलती के कारण जो है इतना विशालकाय जो है युद्ध हुआ था। कोसोवो का नरसंहार भी आप जरूर सुने होंगे, इसमें भी छोटी सी गलती के कारण जो है एक महायुद्ध जैसा शुरू हो गया था। इसी तरह भारत और पाकिस्तान का ये जो लड़ाई है पहलगाम से शुरू हुआ है। भारत ने जब जवाबी कार्रवाई किया, जब पाकिस्तान में पहलगाम में जो है निर्दोष 28 आदमी की जो है जाने लिया, तब जो है भारत ने ये निर्णय लिया था। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और बहुत सारे जो है छोटे छोटे कार्रवाई करना शुरू कर दिया था, और भारत ने पाकिस्तान के सारे रिश्ते तोड़ दिए। भारत की बात करें तो भारत में जितने भी नागरिक रह रहे हैं सबको देश से निकाला, यहाँ के राजदूत भी को भी निकाला, और क्रिकेट हो, खेल हो, मनोरंजन हो, हर जो है पासपोर्ट है, हर क्षेत्र में जो है पाकिस्तान को भारत ने अब दरकिनार कर दिया है। लेकिन अब आशंका जताई जा रही है क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है। और यदि वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो भारत की कौन कौन देश भारत के पास आ सकता है और कौन कौन देश पाकिस्तान के पास सहयोग कर सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यदि एक छोटी सी गलती यदि
हो जाती है दोनों देशों के तरफ से, यदि एक छोटी सी गलती हो जाती है तो ये युद्ध जो है विनाशकारी हो सकता है, और इतना बड़ा विनाशकारी हो सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितने बड़े विनाशकारी रूप ये जो है युद्ध ले सकता है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर जब 1 हुआ था, तब एक छोटी सी गलती के कारण जो है कितने बड़े आदमी और कितने सारे आदमी मार गए थे, मिनटों में आदमी मार गए थे, उसके बारे में भी हम बताएंगे। वर्ल्ड वॉर 3 करोड़ 60 लाख लोग की जान चली गई थी एक छोटी सी गलती के चलते। जो है वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो 1 करोड़ 60 लाख आदमी की मिनटों में मौत हो गई थी, और कितने सारे घायल हो गए थे इसका कोई गिनती नहीं है। और आने वाले जो है कितने पीढ़ी जो है अपंग पैदा हुए, कितने कैंसर पैदा हुए, और बहुत सारे जो है बीमारी से ग्रसित हो गए, और इसका असर जो है आप अभी तक उस इलाके में आप देख सकते हैं। जरा सोचिए, उस समय की बात करते हैं तो 15 टन के आसपास का परमाणु था जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब गिराया गया था। तो उस समय की बात करें तो 15 टन के आसपास का जो है परमाणु बम है था। लेकिन यदि इस वक्त यदि ये नरसंहार होता है, यदि इस वक्त यदि वर्ल्ड वॉर 3 होता है, तो भारत और पाकिस्तान के पास तो यदि वर्ल्ड वॉर होता है, और यदि थोड़ा सा गलती के कारण यदि होता है, तो भारत के पास और पाकिस्तान के पास 300 से 400 टन के आसपास का जो है परमाणु अभी है। उस समय 15 टन में जो है इतने सारे विनाशकारी हुआ था, और यदि 300 से 400 टन अभी परमाणु हथियार है, उसका यदि छोटा सा गलती के कारण यदि दोनों देश यदि इसका इस्तेमाल हो जाता है, तो जरा सोचिए क्या विनाशकारी हो सकता है। इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितने सारे मौतों की लाश मिनटों में हो जाएगी। आप जो है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और यदि थोड़ा सा गलती के कारण यदि दिल्ली, मान लिया पाकिस्तान दिल्ली के ऊपर यदि परमाणु हमला कर सकता है, या परमाणु जो है मिसाइल यदि छोड़ सकता है, तो हम बात करते हैं दिल्ली की जो है जनसंख्या करीब 2.5 करोड़ के आसपास है। ये क्या होगा, मिनटों में वहां का जो है, वहां मिनटों में जो वहां के सारे आदमी मर जाएंगे। और यदि भारत यदि पाकिस्तान में कराची जैसे शहरों का के यदि ऊपर यदि परमाणु का इस्तेमाल करता है, तो वहां की आबादी भी कम नहीं है, वहां की आबादी भी करीब 2 करोड़ के आसपास है। वो मिनटों में जो है उसकी जो है मरने की आशंका है और नरसंहार होने की आशंका है। ये इस छोटी छोटी गलती के कारण ही वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। ये संकेत आज हम वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। छोटी छोटी गलती से ही जो है युद्ध का ही विनाशकारी रूप होता है। एक जरूरी संदेश, आप मेरे नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, आप मेरे YouTube चैनल में जाएं और हमें सर्च करें द वन इंडिया झारखंड, और रहें लेटेस्ट खबर के लिए और लेटेस्ट समाचार के लिए हमें जरूर फॉलो करें, और स्वतंत्र पत्रकारिता में हमें जरूर सहयोग करें। अब हम बात करते हैं, यदि कुछ गलती के कारण यदि दोनों देशों के बीच यदि युद्ध शुरू हो जाता है, तब बहुत ही भयानक रूप होने वाला है। हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की, हम बात कर चुके हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में करीब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास आदमी की मौतें हुई थी, और कितने सारे घायल हो गए थे इसका कोई अनुमान नहीं है। और वर्ल्ड वॉर जब 2 हुआ था, उसमें करीब 8.5 करोड़ के आसपास मौत हो गई थी। जरा सोचिए, उस समय 15 टन का जो है परमाणु बम में 8.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। और यदि 300 से 400 अभी यदि इस्तेमाल होता है दोनों देशों के बीच, तो अभी इसका क्या असर होगा और कितने सारे नरसंहार हो जाएंगे, विनाशकारी रूप होगा, इसका अनुमान आप और हम नहीं लगा सकते हैं। जरा सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 8.5 करोड़ मौत हो गई थी, जिसमें हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम को मिलाकर हुआ था, और छोटी सी गलती के कारण जो है इतने सारे हुआ था। और हम बात करते हैं कि हिरोशिमा में करीब 70,000 मौतें हुई थी, और नागासाकी में 40,000 मौत हो गई थी। करीब 1 सेकेंड के अंदर इतने सारे मौतें हो गई थी। जरा आप और हम अनुमान लगाइए, यदि इस वक्त यदि परमाणु का इस्तेमाल होता है, करीब दोनों देशों के बीच जो है अभी परमाणु से लेस है,
भारत के पास करीब करीब 180 परमाणु है और पाकिस्तान के पास भी 170 के आसपास परमाणु है। यदि दोनों देशों के बीच गलती से यदि इसका इस्तेमाल होता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से इसका जो है विनाशकारी रूप होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के पास जिसमें परमाणु है, यदि 50% भारत और पाकिस्तान के पास जितने सारे परमाणु है उसमें से यदि 50% परमाणु का भी यदि इस्तेमाल करता है तो करीब करीब अनुमान के हम आधार पर बता रहे हैं करीब करीब 20 से 30 करोड़ जो है आदमी की मौतें हो सकती है। जरा सोचिए, यदि भारत और पाकिस्तान के पास जितने सारे परमाणु हैं, हथियार हैं, उसका यदि 50% यदि इस्तेमाल करता है भारत और पाकिस्तान तो 20 से 30 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। जरा सोचिए, एक छोटी सी गलती, दिल्ली की जनसंख्या करीब करीब 2.5 करोड़ है और कराची की जनसंख्या करीब करीब 2 करोड़ के आसपास है। गलती से यदि दोनों देश यदि परमाणु का इस्तेमाल करता है इस बड़े बड़े शहरों में तो जरा सोचिए मिनटों में जो है 2.5 करोड़ आदमी की मौतें हो सकती है। क्या इस छोटी सी गलती से क्या इसका जो है विनाशकारी रूप हो सकता है, आप इसका जो है अंदाजा लगा सकते हैं। एक छोटी सी गलती, दोनों तरफ से यदि एक छोटी सी गलती होती है तो ना जाने इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, आप और हम इसका जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम बता रहे हैं कि यदि गलती से इसका इस्तेमाल यदि हो गया तो इसका भयानक रूप आप जो है नरसंहार पूरे वर्ल्ड वार जो जितने सारे हुआ था उसका जो है कई गुना जो है वर्ल्ड वार और मौतें हो सकती है यदि इसका परमाणु का यदि इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान यदि करता है तो। जरा अब हम सैन्य अभियान के बारे में भी हम कुछ बताएंगे। और पाकिस्तान के पास करीब करीब 2700 के रेंज के आसपास का मिसाइल है और भारत के पास 5000 के आसपास, जो तबाह करने के लिए काफी है। और पाकिस्तान के पास करीब करीब 170 के पास आसपास का परमाणु है, भारत के पास 180। और यदि इसका इस्तेमाल होता है तो नरसंहार होना तय है। और यदि नरसंहार होता है तो इससे पहले जो है कुछ वार्ता के माध्यम से और कौन देश किसके साथ जा सकता है इसमें थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे। यदि ये शांति का बात करें, यदि वर्ल्ड वार शुरू हो सकता है तो भारत करीब करीब भारत के जो है साथ करीब करीब रूस दे सकता है, अमेरिका दे सकता है, जापान दे सकता है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ देशों जो है भारत के पास आ सकता है और इनका जो है साथ दे सकता है। और यदि वर्ल्ड वार 3 होता है तो पाकिस्तान के पास भी चाइना साथ दे सकता है, उत्तर कोरिया, टर्की जैसे कुछ देश हैं जो पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं और पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं। खासकर बात करें तो चाइना जो है पाकिस्तान का बहुत ही प्रिय दोस्त है, चाइना पाकिस्तान का ही साथ दे सकता है। और इससे पहले जो है कैसे इसका जो है निष्कर्षण निकाला जाता है, यदि शांतिपूर्वक बैठक से यदि संयुक्त राष्ट्र संघ या बड़े बड़े देश हुआ दोनों देशों को यदि बैठा के यदि वापस में बात कर सकता है तो इसका जो है निष्कर्षण निकलने का कुछ चांस है। यदि दोनों देश यदि समझे तब, यदि ऐसे ही जिस तरह से अभी तनाव है भारत और पाकिस्तान के बीच, यदि ऐसे अभी जिस तरह से तनाव है, यदि ऐसे ही तनाव एक छोटी सी चिंगारी यदि दोनों देशों में यदि उलझ जाती है तो ये युद्ध वर्ल्ड वार 3 होने की जो है संभावना को बढ़ा सकता है। और यदि वर्ल्ड वार 3 होगा तो हम आपको बता चुके हैं कि 20 से 30 करोड़ लोगों की मौत निश्चित है। वर्ल्ड वार 3 एक छोटी सी गलती के कारण शुरू हुआ था और इतने सारे जो है नरसंहार हुआ था, 1 करोड़ 60 लाख लोगों की मौत हो गई थी एक छोटी सी गलती के कारण। और वर्ल्ड वार 3 की बात करें तो यदि होगी तो आप इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं कितने मौतें होगी। और वर्ल्ड वार 2 हिटलर की जो है विस्थापित नीति के चलते, एक छोटी सी गलती के चलते जो है हिटलर की विस्थापित नीति के चलते जो है वर्ल्ड वार 2 हुआ था। और वर्ल्ड वार जब 2 हुआ था करीब करीब 8.5 करोड़ से 9 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी और कितने सारे जो है मर गया था इसका कोई अनुमान नहीं है। जरा सोचिए, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, क्या इस बार भारत और पाकिस्तान
को मिला के जो है इस बार वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है। यदि होता है तो विनाशकारी रूप जरूर उत्पन्न होने की संभावना है। जरा आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक छोटी सी गलती के कारण जो है कितने सारे लोगों के ऊपर आफत आ सकता है, कितने सारे लोगों के जो है रोजी रोजगार हुआ, मनोरंजन हुआ, खेल हुआ, और बहुत सारे जो है दोनों देशों के जो है टकराव के कारण सब जो है खत्म हो गया। आप जरा सोच सकते हैं, ये जो है भारत बहुत पहले ही कर सकता था, पाकिस्तान के साथ बहुत पहले ही कर सकता था, लेकिन भारत ने क्या किया, पाकिस्तान की छोटी छोटी गलती को दरकिनार करते हुए सोचा कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान का जो है मन बदलेगा और दोनों देशों के बीच जो है समझौता है शांतिपूर्वक होगा और दोनों देश मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान क्या किया, भारत के ऊपर दिन के ऊपर दिन जो है प्रतिदिन जो है आघात पहुंचाने के ऊपर ही आश्रित रहा। हम बात करते हैं कि बंबई बम धमाका से लेकर पहलगाम हमला से लेकर पुलवामा हमला, उरी हमला, बहुत सारे हमला पाकिस्तान की तरफ से हुए, लेकिन भारत ने इसका जवाब थोड़े थोड़े जो है किया था। लेकिन इस बार जो है पहलगाम में इस तरह से जो हमला हुआ उसका जो है उत्तर भारत ने देना शुरू कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान के जो है 9 सैन्य जो पाकिस्तानी आतंकवादी जो है ठिकाना है जिसमें तबाह कर दिया। और तबाह करने के साथ साथ जो है करीब करीब 100 जो है आतंकवादी को मार गिराया, अनुमान के आधार पर मार गिराया। और पाकिस्तान की जो है नींदों रात को जो नींद है उसको जो है अब छीन लिया है। अब भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक के ऊपर अब अटैक के मोड में है। और भारत सरकार ने जितने भी सेना है सबको अलर्ट मोड पर रखा है, अभ्यास के तौर पर भी पहले ही कर चुका है और सबको जो है अलर्ट मोड पर रखा है। और अभी फिलहाल खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो है चीफ जो जनरल है, जो 3 साल का जो उनका जो अवधि होता है, पाकिस्तान चीफ का जो है प्रमुख होता है, उसको 3 साल का जो अवधि होता है उसको 5 साल कर दिया था। लेकिन अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान का चीफ प्रमुख जो है उसको हटा दिया गया है और हटाने के साथ ही अब पाकिस्तान का चीफ प्रमुख कौन होगा ये जो है वक्त ही बताएगा। और पाकिस्तान की तरफ से क्या वार हो सकता है या भारत की तरफ से वार हो सकता है, दोनों की एक छोटी सी गलती के कारण जो है दोनों में जो है वार हो सकता है। और इस वार को आप कैसे रोकेंगे, इसका जो है बड़े बड़े देश आपस में आ सकते हैं और दोनों देश आपस में आकर दोनों देशों को वार्तालाप के माध्यम से इसको शांतिपूर्वक सुलझा सकते हैं। और एक हो सकता है दोनों देशों के बीच जो है जितने भी लोग हैं सड़कों में आ सकते हैं, अपने अपने देशों के विरुद्ध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है आशंका बहुत ही कम है कि दोनों देशों के बीच आपस में जो है लोग भारत और पाकिस्तान सड़कों में आके जो है इनका जो प्रदर्शन कर सकते हैं। ये युद्ध को रोकने के लिए शांतिपूर्वक आपस में बात करके फैसला करने के लिए और इसका युद्ध को जो है विनाशकारी रूप ले रही है, इसको रोकने के लिए जो कि दोनों देश के लोग सड़कों पे आ सकते हैं। लेकिन इसका अनुमान बहुत ही कम है कि ऐसा हो सकता है। ये युद्ध अब कहां तक खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसका जो है समय ही बताएगा। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि जिस तरह से एक छोटी सी गलती के कारण वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, एक छोटी सी गलती के कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, क्या एक छोटी सी गलती के कारण वर्ल्ड वॉर 3 अब हम लोग के बीच देखने को मिलेगा? और यदि वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो यकीन मानिए नरसंहार होने में 10 सेकेंड का भी वक्त नहीं लगेगा और भारत और पाकिस्तान के कितने सारे लोगों की जो है लाश बिछ जाएगी, इसका आप और हम अनुमान इसका नहीं लगा सकते हैं। बात करें भारत और पाकिस्तान के पास अभी जो है दोनों देशों के पास परमाणु से लेस है, दोनों देश परमाणु से लेस है। और यदि 50% भी इसका इस्तेमाल करता है दोनों देश तो अभी लोगों के जो है लाशों के ऊपर लाश जो है ठहर जाएगी और
एक छोटी सी गलती के कारण दोनों देश जो है तबाह हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति बर्बाद हो जाएगा और युद्ध कोई भी जो है दोनों देशों नहीं चाहेगा कि दोनों देश युद्ध हो। और यदि युद्ध होगा और यदि खुदा ना खास्ते यदि इसका रूप बहुत ही प्रलयकारी होगा, यदि इसका युद्ध परमाणु तक यदि आएगा तो विनाशकारी रूप लेने से कोई नहीं रोक सकता है। हम पहले ही बता चुके हैं एक छोटी छोटी गलती के कारण कितने बड़ा जो है युद्ध होता है। वियतनाम का युद्ध मैंने वीडियो से पहले ही बताया था। वियतनाम का जो युद्ध हुआ था उसमें छोटी सी गोलीबारी से ही शुरू हुआ था और इस छोटी सी गोलीबारी से कितना सारे जो है विनाशकारी रूप हुआ था। दूसरा मैंने बताया था क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, उसमें भी छोटी सी गलती के कारण जो है कितने सारे जो है आदमी की मौतें हुई थी। और तीसरा मैंने बताया था कि कोसोवो का नरसंहार किस तरह से हुआ था, एक छोटी सी गलती के कारण हुआ था। इसी तरह जो है एक छोटी सी गलती जो है जैसे पाकिस्तान ने भारत के ऊपर पहलगाम में किया और नरसंहार, इसको हम छोटी सी गलती नहीं कहेंगे। यदि ये गलती भारत और पाकिस्तान यदि मिल के यदि कबूल करता, पाकिस्तान पहले ही कबूल करता कि हमारी तरफ से यदि गलती हुई है तो न जाने इतने सारे जो है नरसंहार नहीं होता और इतने तनावपूर्व जो है भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं होता। लेकिन ये तनाव कैसे शुरू हुआ एक हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे पहलगांव का जैसे पाकिस्तानी जो है आतंकवादी आके पहलगांव के में आके 28 हिंदुओं की जो है धर्म पूछ के मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहां से जो है भारत ने यू टर्न लेना शुरू किया और पाकिस्तान को जो है जवाब देना शुरू कर दिया और इसका भारत ने जो है कुछ दिन के बाद ही इसका ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान को जो है तहस नहस कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और 9 ठिकानों के ऊपर जो है कार्रवाई हुआ। इसमें से भारत की बात करें, भारत के जो जवाब जो है महिला के ऊपर इसका ऑपरेशन सौंपा गया था और उस दोनों महिला ने किस तरह से इसका जो है इस्तेमाल किया और 2 महिला जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है भारी पड़ गया। और ये ऑपरेशन हुआ होने के साथ साथ कुछ जो है पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक करने का जो है बहुत ही मन बनाया था और पाकिस्तान ने इसका अटैक करने के लिए भी शुरू किया था, लेकिन इस अटैक नहीं हो सका पाकिस्तान की तरफ से। भारत ने भी कुछ मिसाइल अभी तक नहीं दागे हैं, कुछ ड्रोन के माध्यम से जो है भारत ने कराची के स्टेडियम हुआ कुछ जगह में जो है मिसाइल गिराया है ताकि अलर्ट रहे और पाकिस्तान अपने आप को समझ जाए कि आतंकवाद जो है आप पनाह देते हैं, इस आतंकवाद को जो है आप पनाह ना दें। और दुनिया के नजर में पाकिस्तान जो है अलग थलग पड़ चुका है। अमेरिका भी बोल चुका है कि अमेरिका में अमेरिका के जितने भी नागरिक हैं पाकिस्तान में, अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि आप वहां पाकिस्तान छोड़ के अपने देश चले आए। और अब पाकिस्तान की बात करें तो भारत ने क्रिकेट को बैन कर दिया है, सिनेमा को बंद कर दिया है। भारत ने जितने पाकिस्तान के नागरिक हैं रह रहे थे, जिसका रोजी रोजगार चल रहा था, सबको देश से निकाल दिया है। बात करें पाकिस्तान के राजदूत है उसको भी निकाल दिया है। अब अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। अब भारत पाकिस्तान के पास जो है अब कोई भी चारा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान कोई आदान प्रदान नहीं है। अब दोनों देश आपस में क्या करेंगे और पाकिस्तान इसके ऊपर क्या कदम उठाता है, भारत अब क्या कदम उठा है, क्या एक बार फिर वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है, क्या हो सकता है? ऐसे तो नहीं होने की संभावना है, लेकिन यदि पाकिस्तान की तरफ से छोटी सी गलती कहें तो यदि कुछ तकनीकी कारण यदि कुछ मिसाइल यदि इंडिया के अब घनी आबादी क्षेत्र में यदि कुछ तकनीकी कारण यदि गिर जाता है और भारत की तरफ से भी यदि कुछ गलती हो जाता है तो ये जो है छोटी सी गलती मैंने पहले ही बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे छोटी सी गलती के कारण हुआ था, उसी तरह किया वर्ल्ड वॉर 3 अब होने की संभावना है। और यदि होता है तो इसका विनाशकारी रूप आप और हम
अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितने सारे मौत हो जाएगी। जरा और एक बार हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड वॉर जब 1 हुआ था तो 15 टन का इस्तेमाल हुआ था। वर्ल्ड वॉर जब 1 हुआ था तो 15 टन मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। तो उसमें 1,60,00,000 लोगों की मौत हो गई थी। जरा सोचिए, 15 टन में 1,60,00,000 लोगों की मौत हुई थी और वर्ल्ड वॉर 2 में 9 करोड़ के आसपास मौत हुई थी, लेकिन उस समय जो है 15 ही टन का इस्तेमाल हुआ था। और यदि इस वक्त यदि होता है भारत और पाकिस्तान के पास जितने परमाणु से, अभी तो भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु से लेस है, परमाणु से लेस है अभी भारत और पाकिस्तान परमाणु से लेस है। यदि 50% इसका इस्तेमाल होता है तो जरा सोचिए 20 से 30 करोड़ लोगों की मौत जो है निश्चित है, एक छोटी सी गलती के कारण। क्या इस बार छोटी सी गलती से इसको विनाशकारी रूप आप देख सकते हैं? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा या शांतिपूर्वक दोनों देश आपस में बात करेंगे? ये समय ही बताएगा। तब तक कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।